हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मितेशु सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, आज है हमारा क्रैश कोर्स का अगला चैप्टर विच इज अमाइंस। राइट, तो इसका आज हम देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, इसका नॉमेनक्लेचर एंड इसका प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की मेरे भाई। अमाइंस होते क्या हैं? आपने अमोनिया का तो नाम सुना ही होगा, NH3। ठीक है, उसमें से आप एक हाइड्रोजन हटा दो और एक अल्काइल ग्रुप लगा दो, उसको क्या बोलोगे मेरे भाई? अमाइन। यानी कि आपका जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया का हाइड्रोजन हटा दो और उसके साथ क्या लगा दो? अल्काइल ग्रुप लगा दो। अगर उसके साथ अल्काइल ग्रुप लग जाएगा तो क्या उसे कहेंगे हम? अमाइंस। ठीक है। अच्छा, एक और हाइड्रोजन हटा दिया, एक और अल्काइल ग्रुप लगा दिया, दो अल्काइल ग्रुप लग गए। सेम कहानी जैसे उसमें था ना आपके कार्बन के, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन कैसे होते हैं। अगर प्राइमरी क्या होते थे जिसमें दो हाइड्रोजन, सेकेंडरी का जिसमें एक हाइड्रोजन, टर्शरी का जिसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, सेम कहानी अमाइंस में भी है। अगर दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी अमाइन, अगर एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी अमाइन, अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शरी अमाइन। राइट, तो आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस के बारे में। ठीक है भाई, देखो आपको पता है आपका जो NH3 मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी? sp3। सेम कहानी इसकी भी रहेगी। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ट्राईमिथाइल अमीन ले रहा हूँ, मैं ट्राईमिथाइल अमीन ले रहा हूँ। तो ट्राईमिथाइल अमीन जो आपकी है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। ठीक है, बट इसकी जो शेप है दैट इज पिरामिडल। अब याद होगा ना ज्योमेट्री और शेप का डिफरेंस। ज्योमेट्री क्या होती है? जिसमें आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसिडर करते हो। ठीक है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। पर शेप क्या होती है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या कंसिडर करते हो? बॉन्ड पेयर। राइट। अच्छा, एक और चीज, इसका जो बॉन्ड एंगल है दिस इज लेस देन टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल। वाई? बिकॉज ऑफ लोन पेयर, जो आपका बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करते हैं, जो आपका बॉन्ड एंगल है उसको ये कम करते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। देखो भाई, अगर तो कॉमन नॉमेनक्लेचर है, तो अगर कॉमन नॉमेनक्लेचर में आपके पास प्राइमरी अगर अमीन है तो उसका बोलोगे अल्काइल अमीन, और अगर सेकेंडरी और टर्शरी अमीन है तो आप देखोगे कि भाई नाइट्रोजन के आसपास ग्रुप कैसे लगे हैं। अगर तो सेम है तो आप लगाओगे डाई या ट्राई बिफोर अल्काइल या अराइल जो भी होगा। ठीक है, अगर डिफरेंट है तो आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 CH2 NH2, ये आपका प्राइमरी अमीन है। ठीक है, तो उसको आप क्या लिखोगे? इसका नाम इथाइल अमीन। क्या लिखोगे? इथाइल अमीन। ठीक है, अगर यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप लग गए CH3 CH3, अब ये दोनों सेम है, मिथाइल है दोनों, तो डाईमिथाइल अमीन। अब ये कौन सा वाला है? ये भाई ये है सेकेंडरी। अगर तीन लग गए CH3 CH3 CH3, तीनों सेम, तो ट्राई मिथाइल अमीन, दिस इज योर टर्शरी। ठीक है। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हमारे पास मान लो भाई कि अलग अलग हैं, अलग अलग ग्रुप लग गए सेकेंडरी और टर्शरी में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे है इथाइल, तो ई पहले आता है तो इथाइल मिथाइल अमीन, इथाइल मिथाइल अमीन। राइट। नेक्स्ट है, अगर आपके पास, अगर चलो अब टर्शरी वाला लेते हैं, इसमें आपके पास मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमीन। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपने देखना है। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर की जब बात करते हैं, अगर आपके पास प्राइमरी अमीन है तो आप लिखोगे अल्केन अमाइन। ठीक है, और अगर आपके पास सेकेंडरी या टर्शरी अमीन है तो आप उसको लिखोगे एन अल्काइल अमाइन। एन अल्काइल, जितने लगे हैं, जितने भी लगे हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एन अल्काइल अमाइन। जैसे अगर एक है तो मिथेन अमाइन प्राइमरी। ठीक है, अब सेकेंडरी की बात करें तो आप देखो नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, एक ये इथाइल लगा। ठीक है, ये एक आपके पास क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, इसमें अक्सर गलती होने के चांसेस होते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है मेरे भाई? जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है उसको आपने क्या ले लेना? अल्केन का हिस्सा मानना है, और जो छोटा वाला अल्काइल ग्रुप है आपका उसको आपने अल्काइल ही कंसिडर करना है। तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है मिथाइल। ठीक है, तो आप लिखोगे एन मिथाइल। अब ये दो कार्बन है तो इथेन अमाइन, एन मिथाइल इथेन अमाइन। सिमिलरली सेम कहानी, अगर मान लो अगर आपके पास तीनों सेम लगे हैं CH3 CH3
CH3। तो फिर कैसे लिखोगे? अब आपने देखो एक को मान लिया, इसको मान लो आप पेरेंट चेन, इसको मान लो पेरेंट चेन, ठीक है। अब ये है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट, ये है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो एन एन डैश डिफरेंशिएट करने के लिए एन एन डैश डाई मिथाइल मिथेनमाइन, एन डैश डाई मिथाइल मिथेनमाइन। जैसे अगर ये है आपके पास NH2 CH2 CH2 NH2, आप देखो अगर आपके पास इस तरह से अगर आ जाए आपके पास कि आपके पास ऐसे दो दो लगे हैं, दो दो अमीन ग्रुप अगर लगे हैं, अगर दो दो अमीन लगे हैं, तो फिर कैसे लिखना? ये है आपकी पेरेंट चेन इथेन, ठीक है। अब एक इसको मान लो, एक नंबर इसको मान लिया, दो नंबर, एक नंबर पे लगा अमीन, दूसरे पे लगा अमीन, तो इसको लिखेंगे इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। यानी कि अगर आपके पास नाइट्रोजन पे ना होके आपके पास दो ऐसे आपके पास कोई कार्बन की चेन है और उसके दोनों टर्मिनल्स पे आपके पास अगर अमीन्स लगे हैं, ठीक है, अमाइन बोलो अमीन बोलो बात सेम है, तो अगर आपके पास अमीन्स लगे हैं दोनों तरफ टर्मिनल्स पे, तो उसको आप इस तरह से लिखोगे इथेन 1,2 डायमीन, या जितने भी लगे होंगे, अगर प्रोपेन है प्रोपेन 1,3 डायमीन, ठीक है, या प्रोपेन 1,2,3 ट्रायमीन, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास एरोमेटिक सिस्टम हो, उसको क्या बोलोगे? जैसे आपके पास बेंजीन के बाद बेंजीन के ऊपर लगा दिए NH2, उसको क्या बोलोगे? या तो बोलोगे एनिलीन या बोलोगे बेंजीनामीन, बेंजीनामीन, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम भी इसका एनिलीन ही होता है, और एनिलीन जो नेम है ये आपका एज IUPAC भी एक्सेप्टेड है। तो बेंजीनामीन आप बहुत कम देखोगे, यानी 100 में से 99% आप एनिलीन ही देखोगे, 1-8% आप देख लो कि बेंजीनामीन कहीं लिखा होगा। तो एनिलीन का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके पास NCERT से टेबल है, इस टेबल को ध्यान से वीडियो को पॉज करें और इसको ध्यान से देखें, ठीक है। बहुत सिंपल नॉमेनक्लेचर है, मैं हर बार वही बात कह रहा हूँ कि IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है इसको आप ध्यान से करें, क्योंकि आपके पास 90% IUPAC आएगी, 90% IUPAC, एंड 10% चांस होता है, चांस, जरूरी नहीं कि 10% आपका चांस है कि आपकी कॉमन नॉमेनक्लेचर से उठा लें क्वेश्चन, ठीक है, नॉमेनक्लेचर के। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि आपके पास जैसे मान लो नॉमेनक्लेचर में नहीं आया पर आपके कन्वर्जन में आपका कॉमन नेम यूज़ कर लिया कभी कभार, तो इस वजह से कॉमन नेम्स को एक बार देखो ज़रूर अच्छे से, नॉट एक बार, 3-4 बार एटलीस्ट देख लो इसको अच्छे से, सो दैट कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि ये कॉमन नेम एक्चुअली है किसके, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करें और इसको ध्यान से देखें, ठीक है। चलो, हो गया होगा, आपने देख लिया होगा ये वाला टेबल। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास है थोड़े क्वेश्चंस नॉमेनक्लेचर के। भाई देखो, इनमें से आपने क्लासीफाई करना है मीन्स को प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में। सीधी सी बात है, ये नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, अब इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है टर्शरी, इसके साथ ये नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है मेरे भाई? ओ भाई गलती होगी यहाँ पे, इसको अभी ठीक करते हैं। इसके साथ देखो ये नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है ना, ठीक है, तो दिस इज प्राइमरी, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐसे ये आपके पास नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन, तो सेकेंडरी, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वो आपका टर्शरी है, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी है, 2 हाइड्रोजन है तो आपका प्राइमरी अमीन है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N। आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N, ठीक है। इसके आपने बनाने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, अब वो आप बचपन से करते आ रहे हो, बहुत इजी है, ठीक है। अब उसको आपने ट्राई करना है, ये आपका बड़ा इजी सा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। C4H11N के आपने बनाने हैं। हिंट आपके लिए, इसके टोटल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है, जिसमें से 4 होंगे आपके प्राइमरी वाले, 3 होंगे आपके सेकेंडरी वाले और 1 होगा आपका टर्शरी वाला। टोटल आपके 4, 3, 7 और 1 8, 8 बनेंगे, ठीक है। और इसमें से आपके पास 3 तरह का आइसोमेरिज्म शो करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन एंड मेटा आइसोमेरिज्म। तो इसको आपने एक बार ज़रूर अच्छे से ट्राई करना, सो दैट कि आपकी थोड़ी मेमोरी रिफ्रेश हो क्या आपने पढ़ा है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स की। देखो, सबसे पहले है भाई रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। आपके पास नाइट्रो वाले कंपाउंड्स हैं, NO2 लगा हुआ है, ठीक है। क्या करो, रिडक्शन कर दो। कैसे? मेटल कैटलिस्ट के साथ कर दो,
मेटल कैटलिस्ट के साथ कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। हाइड्रोजनेशन कर दो उनकी, हाइड्रोजनेशन कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। आपके पास क्या बन जाएगी, प्राइमरी अमीन, ठीक है, प्राइमरी अमीन एंड वाटर मॉलिक्यूल। या आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो टिन प्लस HCl या आयरन प्लस HCl का आप मिक्सचर यूज कर सकते हो, ठीक है। या तो आप सीधा हाइड्रोजनेशन कर दो या आप HCl का मिक्सचर ले लो टिन टिन के साथ या आयरन के साथ। आपके पास यहाँ पे भी क्या बन जाएगी, प्राइमरी अमीन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर, क्या नाम बताया था इसका, एनिलीन। ये क्या है आपकी एनिलीन, ठीक है। अच्छा, आपका ये ना जो आयरन और HCl वाला जो है ना आपका मेथड, इसको प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि आपका फेरिक क्लोराइड बनाती है, ठीक है, फेरस क्लोराइड बनाती है, आपका FeCl2 बनाती है, ठीक है। इसको जब आप हाइड्रोलाइज करते हो तो आपके पास HCl इन सिटू बनता है, यानी कि स्टार्टिंग में थोड़ी अमाउंट डालोगे HCl की, ठीक है, उसके बाद आपको HCl डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास FeCl2 बन रहा है। जब वो और FeCl2 आपका साथ साथ में, ये पानी निकला ना ये साथ में, तो पानी के साथ ये हाइड्रोलाइज होके आपके पास क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। तो आपका HCl इन सिटू यानी कि आपके रिएक्शन के विद इन ही जनरेट हो रहा है, इस वजह से आप आयरन और HCl वाला मिक्सचर जो है वो प्रेफर करते हो इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। आपने अमोनोलाइसिस करानी है, सीधी सी बात है। आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, उसमें आपने क्या करा देनी है, अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस यानी अमोनिया की एडिशन, आपने अमोनिया की एडिशन कराई, ठीक है। आपको पता X है, यहाँ पे लेगा अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर यहाँ पे दान करेगा, आपके पास इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक आपका X निकल जाएगा, ठीक है। और आपके पास क्या बन जाएगी, प्राइमरी अमीन। पर इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि रिएक्शन आपकी यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि आपके रिएक्शन में तो अल्काइल हैलाइड और भी पड़े होंगे। तो ये प्राइमरी अमीन रिएक्ट करेगी अल्काइल हैलाइड के साथ, आपके पास बना लेगी सेकेंडरी अमीन। ये सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करेगी अल्काइल हैलाइड के साथ और बना लेगी टर्शरी, फिर से रिएक्ट करेगी और क्या बना लेगी, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब ये क्वाटरनरी क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है, ठीक है, उसके चारों तरफ ऐसे तो, वैसे तो होगा क्या, ये नाइट्रोजन आपको पता है 3 बॉन्ड ही बना सकता है, पर होता क्या है इसके पास, लोन पेयर होते हैं ना, तो लोन पेयर भी दे सकता है, ठीक है। तो 4 आपके लग सकते हैं। अब लोन पेयर इसने दान कर दिया तो इसके ऊपर क्या चला जाएगा, पॉजिटिव, और जो आपका हैलाइड है इसके साथ इसकी आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, और आयनिक बॉन्ड बनने की वजह से इसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, इसको आप क्या बोलोगे, सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यानी कि चारों, क्वाटरनरी यानी चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में आपके पास सारे क्या है, अल्काइल है, ठीक है। सो आपके पास ये मिक्सचर बनता है, इस वजह से इसको आप थोड़ा प्रेफर नहीं करते, पर फिर भी आप यूज़ कर लेते हो कभी कभार, ठीक है। और इसका ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्या है, आपका जो आयोडाइड है सबसे ज़्यादा करेंगे, यू नो वेरी वेल वाई, ठीक है। आपने हेलोल्केन हेलोरीन में पढ़े इनकी एक्टिविटी के बारे में, RI करेगी, देन RBr एंड देन RCl, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। आपके पास नाइट्राइल है भाई, नाइट्राइल, ठीक है। ये साइनाइड वाला ग्रुप है ना, जो C ट्रिपल बॉन्ड है, इसको नाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी आपने हाइड्रोजनेशन करा दी मेटल कैटलिस्ट के साथ, या आप यूज़ कर सकते हो सोडियम अमलगम इथेनॉल के प्रेजेंस में, दोनों में जो मर्जी यूज़ करो, बनेगा क्या आपके पास भाई, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। सिमिलरली रिडक्शन आपने करा दी अगर अमाइड की, एक और भी तरीका है रिडक्शन का, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लो, कौन सा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अमाइड है आपके पास CONH2, आपने इसकी रिडक्शन करा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और उसकी हाइड्रोलिसिस करा दी बाद में, आपके पास क्या बन जाएगी, फिर से प्राइमरी अमीन, क्या बनेगी, प्राइमरी अमीन, ठीक है। अब मेरे भाई आती है आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। नेम रिएक्शन है भाई, इंपॉर्टेंट तो होगी। तो ये आपकी बनाती है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। ये एरोमेटिक अमीन नहीं बनाती, क्यों नहीं बनाती देखते हैं, पर पहले इसको देखो होता क्या है। ये आपकी क्या है भाई, ये आपकी थैलिमाइड, इसको क्या बोलते हैं, थैलिमाइड, ठीक है। इसमें आपके पास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, मच ग्रेटर देन हाइड्रोजन सॉरी, है ना। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। ये आपको पता है ऑक्सीजन दानी बंदा है, ये इसको खींच लेगा, ठीक है, और अपना H2O बना के अलग हो जाएगा पोटेशियम से, और पोटेशियम आपका यहाँ पे आके आयनिक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है।
फिर आपका अल्काइल हैलाइड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है भाई, ये आपका हैलोजन जो है ये अल्काइल से निकलना चाहता है, तो ये क्या करेगा, एक्स आपका पोटेशियम के साथ निकल जाएगा, इसके साथ निकल जाएगा कि एक्स की फॉर्म में, और आपके पास क्या लग जाएगा, जो अल्काइल है अल्काइल नाइट्रोजन के साथ लग जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा NR वाला बॉन्ड बन जाएगा। अब क्योंकि नाइट्रोजन के साथ अल्काइल लगी है तो उसको बोलेंगे एन अल्काइल थैलिमाइड। ये था आपका थैलिमाइड, ठीक है, इसको बोलते हो आप थैलिमाइड। पर ये क्या है, आप इसको क्या बोलोगे, एन अल्काइल थैलिमाइड। वाई, बिकॉज ये भी नाइट्रोजन के साथ लगी है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना मेरे भाई, आपने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, बेसिक मीडियम आपने प्रोवाइड करना। क्यों, क्योंकि जब भी आपको पता है थैलिमाइड की रिंग ओपन करनी है, ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। आपने NaOH के साथ रिएक्शन कराई, आपके पास क्या बना भाई, NH2 और NH2 आपकी बन गई प्राइमरी मीन बन गई। और ये जब टूटा, ये जब आपका ये बॉन्ड टूटा तो इसके साथ क्या लग गया, O नेगेटिव, और जो सोडियम आयन है 2 आपने लिए, ठीक है, इसके साथ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, आयनिक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब भाई आप सोच रहे होंगे सर एरोमेटिक अमीन हमने बना ली, सॉरी प्राइमरी अमीन बना ली, ठीक है, पर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन क्यों नहीं बना पा रहे। क्योंकि भाई अगर आप बनाना चाहते हो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, उसके लिए आपको ये जो RX लिया ना मैंने, ये आपका R है अल्काइल ग्रुप, ये आपका R है अल्काइल ग्रुप। पर अगर आप कहो कि भाई मैं अल्काइल को छोड़ के मैं इसको अराइल हलाइड ले लूँ, अगर अगर मैं ये ले लेता अराइल हलाइड, अराइल हलाइड यानी कि ये रहा आपकी बेंजीन, ठीक है, इसके ये वाला हलाइड में ले लेता। अब आपको पता है बहुत अच्छे से कि इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड जो आपका बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है आपका, इसमें क्या है करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। इसमें क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। एंड आपने हेलोल्किन हेलोरीन चैप्टर में बड़े अच्छे से पढ़ा कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना, इस बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। सो इस वजह से आपका ये जो आपके अराइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड आपके पार्टिसिपेट नहीं करते इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है ना, कि आपका ये जो पोटेशियम निकल रहा है और ये अल्काइल ग्रुप लग रहा है, ठीक है, आपके ये तो सब्स्टिट्यूशन ही हो रही है ना। सब्स्टिट्यूशन क्या होती थी याद है ना, ऐसे है ऐसे कर दो, ऐसे है ऐसे कर दो, ठीक है। तो इस वजह से अराइल हैलाइड आपके पार्टिसिपेट नहीं करते, बिकॉज वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करते, आपको पता है, ठीक है। इस वजह से आपके पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स नहीं बनते। लास्ट है मेरे भाई हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ये यहाँ की प्राइमरी मीन बनाती है। आपने अमाइड लेनी है, अमाइड, ठीक है, और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करानी है। बेसिक मीडियम में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। आपके पास क्या बनेगी, आपके पास बनेगी अमीन, पर इसमें एक कार्बन कम होगा। अमीन बनेगी एक कार्बन कम वाली, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, H2O बनेगा, साइड प्रोडक्ट आप बना लेंगे आराम से, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर, ठीक है। यहाँ पे 4 सोडियम, या इसको याद रखो ना, और इसको याद सिंपली कर लियो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड, वाटर, बैलेंसिंग तो कर ही लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने अमाइड के साथ एक आपने ये देखी थी रिडक्शन, ठीक है, एक आपने देखी हॉफमैन ब्रोमामाइड। रिडक्शन में आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है ना, इसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो सेम रह रहे हैं अमीन में जितने आपके पहले थे। पर अगर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की बात करूं, इसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो कम हो रहे हैं जब आपकी अमीन बन रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है जब आपकी कन्वर्जन आएंगी, कि आपने देखना अगर तो आपकी अमाइड से अमीन जो बन रहा है और वहाँ पे आपकी अगर एक कार्बन कम है, तो आपने हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन यूज़ करनी है रिएक्शन। अगर अमाइड से आप अमीन बना रहे हो और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो आपने सिंपल रिडक्शन वाली यूज़ करनी है, ठीक है। चलो भाई कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर। राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ इथेनोलिक अमोनिया विद क्लोरोइथेन, ठीक है। चलो भाई करते हैं। क्लोरोइथेन है, आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, आपके पास प्राइमरी अमीन बन गई। अब फिर आपको पता है ये वाली रिएक्शन तो आपने सबसे पहली रिएक्शन है ये आपकी, ठीक है, ये आपकी वो अमोनोलाइसिस वाली, सॉरी सेकंड रिएक्शन अमोनोलाइसिस वाली।
ठीक है, आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, प्राइमरी अमीन बन गई। फिर आपने दोबारा आपने क्लोरोइथेन के साथ रिएक्शन कराई, सेकेंडरी बन गई, टर्शरी बन गई, क्वाटरनरी बन गई अब। ठीक है, तो ये आपकी है अमोनोलाइसिस की रिएक्शन। नेक्स्ट आपका अमोनोलाइसिस, फिर सेम रिएक्शन, अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमीन सो फॉर्म्ड विद 2 मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, सॉरी CH3Cl, नॉट क्लोरोफॉर्म, CH3Cl। ठीक है, तो आपने क्या किया, बेंजाइल क्लोराइड ली, आपने उसकी अमीन बना दी, प्राइमरी अमीन बन गई आपकी। ठीक है, ये आपकी है प्राइमरी अमीन। ठीक है, फिर आपने इसकी रिएक्शन करा दी विद CH3Cl। बस आपने अब क्या किया, यहाँ पे वहाँ पे आप RX सेम ले रहे थे, ठीक है, सेम ले रहे थे, पर अब यहाँ पे आपने चेंज कर दी, यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड लिया स्टार्टिंग, उसके बाद जितने भी आप अल्काइल के साथ रिएक्शन करा रहे हो वो क्या है आपकी CH3Cl, वो अल्काइल है, वो अराइल नहीं है। ठीक है, आपका सेम वाला ग्रुप नहीं रिपीट हो रहा, नया आपका R ग्रुप लग रहा है विच इज CH3Cl। बस सेम कहानी कर देनी है, एक हाइड्रोजन इसका कम करो नाइट्रोजन का, इसका एक हाइड्रोजन कम करो, CH3 लगा दो, फिर इसका नाइट्रोजन का दूसरा हाइड्रोजन उड़ा दो और वहां पे भी CH3 लगा दो। सिंपल कहानी है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये है आपका क्लोरोइथेन टू, अब ध्यान से देखो, इसमें अब एक कार्बन बढ़ गया। ठीक है, यह है आपकी प्रोपेनामाइन, क्लोरोइथेन टू प्रोपेनामाइन, एक कार्बन अब बढ़ गया। अब जब भी आपने एक कार्बन बढ़ाना है, बड़ी सिंपल सा तरीका, उसको पहले कन्वर्ट करो इनटू नाइट्राइल। और कैसे करोगे, अगेन सब्स्टिट्यूशन, क्लोरो है, क्लोरो को, ये रहा आपका क्लोरो, ये रहा आपका सोडियम साइनाइड। ठीक है, साइनाइड ग्रुप आपका, बस इसको यहाँ से यहाँ कर दो, तो ये रही आपकी क्लोरो वाला, आपकी क्लोरोइथेन, अपने सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई तो आपके पास बन गई अब देखो, आपके पास बन गई CH3 CH2 CN, कितने कार्बन, 3 कार्बन, कार्बन बढ़ गए ना। ठीक है, फिर उसके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ सिंपल आप इसकी रिडक्शन करा दो, अभी आपने पढ़ी थी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, आपके पास क्या बन जाएगी, अमीन बन जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम रिटेन्ड है केस में। नेक्स्ट आपकी C6H5CH2Cl टू C6H5CH2CH2NH2, बिल्कुल सेम कहानी, बिल्कुल सेम। इसमें भी आपने इसको सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराओ, आगे बढ़ाओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ रिडक्शन करो नाइट्राइल की, आपके पास बन जाएगी अमीन, जिसमें एक कार्बन ज़्यादा होगा। वैसे तो एक कार्बन ज़्यादा होगा स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से, अमाइड जितना ही रहेगा, सॉरी नाइट्राइल जितने सेम रहेंगे, नाइट्राइल में जितने कार्बन होंगे उतने ही आपके रिडक्शन के बाद बचेंगे। पर अगर मैं कंपेयर करूं अमीन विद आपका जो हैलोजन डेरिवेटिव है उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो उससे एक कार्बन आपकी बढ़ जाएगी। उसको बढ़ाने का सिंपल तरीका, सोडियम साइनाइड के साथ आप इसकी रिएक्शन कराओ, ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप लगाओ, CN लगाओ और रिडक्शन करो, काम बढ़ाओ, आगे चलो। ठीक है, नेक्स्ट आपका राइट स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ द अमाइड विच गिव्स प्रोपेनअमाइन बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से आपकी प्रोपेनअमाइन बन रही है, और आपको पता है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड जब आपकी रिएक्शन होती है उसमें आपका जो अमीन बनती है वो एक कार्बन कम बनती है, जो आपका अमाइड होता है, अमाइड से एक कार्बन कम बनती है। ठीक है, तो आपका जो अमाइड होगा वो कैसा होगा, एक कार्बन ज़्यादा वाला। तो अगर प्रोपेन अमाइन है तो आपके पास क्या होना चाहिए, कौन सा अमाइड होना चाहिए, ब्यूटेन अमाइड। क्या होना चाहिए, ब्यूटेन अमाइड, 4 कार्बन वाला, 1 2 3 4, चलो होगी आपकी जय जयकार। नेक्स्ट है अमीन प्रोड्यूस्ड बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, सेम कहानी भाई। अब आपने देखना है, अच्छा नहीं, आप ये अपनी अब सिंपल रिएक्शन करानी है, हॉफमैन डिग्रेडेशन करानी है बेंजामाइड की, बेंजामाइड है, इसलिए आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन वाली रिएक्शन लिख दो और आपके पास क्या बन जाएगी, ये कार्बन जो है एक कार्बन इसका निकल जाएगा और यहाँ पे सीधी आपके पास रिंग में क्या लग जाएगी, NH2, इसको क्या बोलते थे, एनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनिलीन। बेंजीन को आपने एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो इसको बड़ा सिंपल है, नाइट्रो ग्रुप लगा दो। बेंजीन वैसे तो आपको पता है इतना रिएक्टिव तो नहीं होता, ठीक है, तो उसको करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए आप नाइट्रो ग्रुप लगा देते हो, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थोड़े से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फिर थोड़ा सा हलचल मचाएगा वहाँ पे जाके, तो नाइट्रेशन करा दिया आपने, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, फिर आपने इसकी रिडक्शन कर दी, ठीक है, आयरन HCl की नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन कर दी, यहाँ पे बन गई आपके पास एनिलीन बन गई। ठीक है,
अच्छा, बेंजीन इंटू एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, एन एन डैश लिखो या सिंपल एन एन लिखो, बात सेम है। ठीक है कि नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन आपने उड़ा दिए। अब आपने क्या किया, नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन की जगह ये डाइमिथाइल है ना, तो 2 मिथाइल ग्रुप आपने लगा दिए। ये करनी है आपने कहानी। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बेंजीन से आपने एन डाइमिथाइल एनिलीन बनानी है। ऊपर वाला स्टेप तो सेम रहेगा एनिलीन तक। ठीक है, मैं उससे आगे कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से नहीं दिखा रहा। स्टार्टिंग आपकी यहाँ से शुरू होगी, बेंजीन से लेके एनिलीन तक। एनिलीन जब आपने बना ली, बस एक स्टेप आपने ऐड कर देना। आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमोमीथेन ले लेने हैं, और सिंपली आपके जो दोनों हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएंगे, CH3, और CH3 ग्रुप आपका लग जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन मेरे भाई ट्राई करियो। ये आपका डाइक्लोरो डेरिवेटिव है, उसको आपने हेक्सेन 16 डायमीन में बनाना है। इसको ट्राई करो, मज़ा आएगा। वही जो आपके 5-6 आपके प्रिपरेशन मेथड है, उन्हीं में से बनेगा। ट्राई करो, ठीक है। ऑन दैट्स इट। सो आपका, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, तो आई विल ट्राई टू फिनिश इट एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, बड़े बड़े चैप्टर्स आपके हो गए हैं, तो दिस इज़ योर 4th चैप्टर गोइंग। सो बस आपकी ऑर्गेनिक को बस यही मेन चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल्स है तो ऑर्गेनिक के अंडर ही आता है, बट वो नाम का ऑर्गेनिक है, उसमें रट्टा ज़्यादा है, तो वो भी जल्दी करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। सो आपका फिर आपका 50% सिलेबस भी हो जाएगा, ऑर्गेनिक भी सारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसी के साथ। सो कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।